Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 3rd October of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। रिटायरमेंट एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट जज की? सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज दोनों की अलग अलग होती है। क्या कहते हैं, आपको बताना है रिटायरमेंट एज क्या होती है दोनों की। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ये दो क्वेश्चन एज अ प्रीलिम, जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स आ रहा है, तो एज अ प्रीलिम्स क्वेश्चंस आप मान सकते हैं, ये कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन है एज अ मैचिंग। तो आप ये क्या कहते हैं, इनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक से, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप सारे पीडीएफ नोट एक्सेस कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती, इंटेंशन टू अबेट सुसाइड कैन नॉट बी एज्यूम्ड, इट हैज़ टू बी एविडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो उनकी 3 जज बेंच थी उसमें उन्होंने कहा कि एक सॉलिड और विजिबल प्रूफ चाहिए। आप किसी को एबेट सुसाइड करते हैं, आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं सुसाइड करने के लिए, तो आपके लोगों को पता हो, क्या कहते हैं, प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने किया है, इंस्टिगेट किया है या मोटिवेट किया है सुसाइड करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। वरना आप सिर्फ कहने भर से किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता कि उसने इंस्टिगेट किया है किसी को सुसाइड करने के लिए। इसमें वही बात की गई है। द इंटेंशन टू अबेट सुसाइड कैन नॉट बी एज्यूम, इट नीड्स टू बी बैक्ड बाय सॉलिड विजुअल प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा जजमेंट दिया कि वो एक सॉलिड और विजुअल प्रूफ होना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया, द पुलिस हैव टू एस्टैब्लिश दैट एन एक्यूज वांटेड टू अबेट द सुसाइड, कि पुलिस को ये भी एस्टैब्लिश करना होगा कि जो एक्यूज था वो सुसाइड नहीं करना चाहता, वांटेड टू अबेट द सुसाइड, कि क्या कहते हैं, जो वो करवाना चाहता था दूसरे सुसाइड, और जो कर रहा था सुसाइड वो नहीं करना चाहता। तो इस तरह के कई वे में क्या कहते हैं आपको बताना होगा, तभी वो एक सॉलिड और विजिबल प्रूफ दिखाना होगा आपको, तभी एक्शन लिया जाएगा। ये जजमेंट आया गुरुचरण सिंह जो एक थे उनके ऊपर एबेडिंग द सुसाइड का केस चल रहा था। वो अपनी वाइफ को इंस्टिगेट करने का, तो क्या कहते हैं सुसाइड करने के लिए, 22 साल पुराना केस है, उस पर ऐसी जजमेंट आई है। उसमें वही कहा गया, द क्राइम ऑफ एबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी। ये सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी के अंदर आता है, जिसमें इंस्टिगेटिंग या एक्टिवली एडिंग अ पर्सन, कि किसी को इंस्टिगेट करना या बढ़ावा देना किसी को भी, क्या कहते हैं, अपनी लाइफ लेने के लिए, कि सुसाइड करने के लिए। तो इसमें ये बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, फ्लड वाटर्स इन आसाम रिसीड, 2.41 लाख पीपल हिट। क्या कहते हैं कि सभी जानते हैं कि आसाम में फिर से क्या कहते हैं फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट डैमेज हुए हैं। लगभग 2.5 लाख लोग, नियरली 2.41 लाख लोग, क्या कहते हैं डैमेज, वो क्या कहते हैं हिट किए हैं इस फ्लड से। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं गोलपारा, मोरीगांव, होजाई, नागौन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे लगभग जो 379 विलेजेस के 2,41,825 लोग थे, वो लोग इफेक्ट हुए इससे। लगभग बहुत ज़्यादा ही लोग इफेक्ट हुए इससे, लोगों की वे ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई। ब्रह्मपुत्र रिवर फिर से फ्लड, क्या कहते हैं, बाढ़ के संकेत आ गए हैं, और क्या कहते हैं वहाँ पे बाढ़ भी आ गई कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे इफेक्ट हुए। तो इस न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है, पाथवेज टू डाइवर्सिटी। एज अ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन की मेंबर, इंडियाज पेंडेमिक रिकवरी मस्ट बी ग्रीन। इंडिया की जो पेंडेमिक रिकवरी है वो पूरी तरह से ग्रीनरी वे में लेनी चाहिए। यूएन समिट ने बायोडाइवर्सिटी पे कहा सितंबर 30 को कि ग्लोबल क्राइसिस जो आया है कोरोना वायरस, जिसके कारण जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ रही है, टू हैव स्प्रेड ओवर टू ह्यूमंस फ्रॉम एन एनिमल रिजर्वायर, की एनिमल रिजर्वायर से ह्यूमंस के इफेक्ट हो रहा है। तो इन न्यूयॉर्क, मेंबर नेशंस ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या कहते हैं, हम लोग पहले देख लेते हैं कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहा जाता है।
ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसे ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 5 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में साइन किया गया था। इंटर्ड इनटू फोर्स इन 1993। इसमें सिग्नेटरीज हैं 168 कंट्रीज जो मेंबर्स हैं, उन्होंने साइन किया है। पार्टीज 196। ये एक लीगली बाइंडिंग है। इसके 3 मेन गोल्स हैं कन्वेंशन के: कंजर्वेशन ऑफ biological diversity, sustainable use of its components, and fair and equitable sharing of benefit arising from genetic resources. India plays an active part in this treaty. एक एक्टिव पार्टी है इसमें। ये क्या कहते हैं, इसका पार्टी टू कन्वेंशन, इस इंडिया एक उसका मेंबर है जिसने साइन किया उसे। यूएस हैज साइन बट नॉट रेटिफाइड, कि यूएसए ने साइन तो किया लेकिन उसका रेटिफाई नहीं किया। कार्टिगेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, कि इसे बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसे अडॉप्ट किया गया था 2000 में। ये केम इनटू फोर्स इन 2003। ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क, कि ये बचाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पोटेंशियल रिस्क से, जैसे लिव फ्रॉम पोस्ट बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, की कोई लिविंग और मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उससे रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इनसे जो इफेक्ट होता है उसको बचाता है इसे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी रेगुलेटेड अंडर दिस प्रोटोकॉल, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इससे इफेक्ट हो सकते, कैन बी रेगुलेटेड अंडर दिस प्रोटोकॉल। फिर आता है नगोया प्रोटोकॉल, अडॉप्टेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10। इट डील्स विद एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, ये डील करता है जेनेटिक रिसोर्सेज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity. It is supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity. इसका strategic plan consists of 20 new biodiversity targets है 2020 तक, जिसे कहा जाता है HE biodiversity targets, जिसे कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अब एडिटोरियल को। एडिटोरियल में EIA के बारे में बात की गई है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो प्रेडिक्ट करता है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बैक की गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इसमें कई प्रोविजंस है, EIA मेथोलॉजी प्रोसेस है इसमें। रेशनल बिहाइंड EIA, इसका ज़रूरत क्या है EIA की? EIA कई प्रॉब्लम्स को देखता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, कॉन्स्टेंट विच में नॉट अफेक्ट द वेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, वो देखता है वेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है, जिस और ये भी देखता है कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो हार्म कर रहा है इन्वायरमेंट या लैंड या लिवलीहुड्स को, डैमेज तो नहीं कर रहा है। अगर डैमेज कर रहा है तो तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसको मिनिमाइज किया जाता है उसके इम्पैक्ट को। अगर पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं किसी भी चीज़ से, उसको मेजर्स लाए जाते हैं EIA प्रोसेस द्वारा, चेक किया जाता है, फिर मेजर्स लाए जाते हैं जिससे वो इम्पैक्ट कम हो सके। अब देखते हैं एडिटोरियल को। एडिटोरियल में वही दिया गया है कि मैनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेलबींग, की कई कंट्रीज ने इग्नोर भी किया है कि बायोडाइवर्सिटी और वेलबींग के बीच में कनेक्शन को, और जिसके कारण जो इकोलॉजिकल कैपिटल है वो परस्यूट किया है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के कारण। एक ब्रॉड स्पॉट देखा जा सकता है पार्शियल प्रोग्रेस में, जो प्रोटेक्टिंग सरफेस के कारण हो, या सब सरफेस वाटर इनलैंड कोस्टल मैरीन एरियाज के कारण। 196 जो CBD मेंबर कंट्रीज थी मस्ट चार्ट अ ग्रीनर कोर्स अलाइनिंग विद द पेरिस एग्रीमेंट। ये क्या कहते हैं, जो 196 कंट्रीज ने जो साइन किया था CBD, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं उनको एक साथ मिलके पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन करके एक एक्शन लेना चाहिए, ऐसा इसमें बात की गई है, जो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा हेल्थ ऑफ फ्लोरा एंड फौना के। नेशनल लॉ जो है हमारे 1970 1980 के, वो शील्ड करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, पर्टिकुलरली 5% ऑफ द कंट्रीज लैंड डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टेड एरिया, जो 5% कंट्री का लैंड है प्रोटेक्टेड एरिया जिसे कहा जाता है। तो क्या कहते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का ये वर्क करते हैं। EIA नॉर्म प्रपोज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जैसे EIA के जो नॉर्म्स थे वो भी कहते हैं सेफ्टी बढ़ाते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो EIA हम लोग देख चुके हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो प्लान करे एक ट्रेजेक्ट्री को जिससे वो ग्रीन ग्रोथ ला सके पोस्ट कोरोना पीरियड में, जो अराउंड क्लीन एनर्जी, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, एक फ्रीज ऑन एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग, रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, रीजनरेशन ऑफ एरिड लैंड, इट शुड जॉइन द कोलिशन ऑफ द इनलाइटेंड। ये जो रीजनरेशन ऑफ एरिड लैंड का उसको बढ़ावा दे सके, कोलिशन एक साथ मिल के वर्क करना होगा, तभी हम इस तरह की क्लीन एनर्जी, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, इस तरह की एक्टिविटीज़ देख पाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है थ्री फोल्ड इंक्रीज इन लेपर्ड कैप्चर ट्रांसलोकेशन स्टडी। ऐसा स्टडी का मानना है कि
क्या कहते हैं 3-fold इंक्रीज आया लेपर्ड कैप्चर में, लेपर्ड जो होते हैं उनको पकड़ने में। पॉलिसी गाइडलाइंस ब्रॉट आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मिटिगेट ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट लिटिल इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड, कि वो जो पॉलिसीज लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो लेपर्ड जो पकड़े जा रहे थे उनके लिए, उसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया इस ग्राउंड में। ग्राउंड वे में तो उसे अभी भी वैसे ही हो रहा है, क्या कहते हैं लेपर्ड कैप्चर किए जाते हैं। एक स्टडी में माना गया कंडक्टेड अक्रॉस कर्नाटक, जिसमें बताया गया कि पॉलिसी गाइडलाइन जो लाई गई थी वो पूरी तरह से इफेक्ट नहीं कर रही थी, उनका इफेक्ट ऑन ग्राउंड बहुत कम था। द नंबर ऑफ लेपर्ड कैप्चर पर मंथ इंक्रीज मोर देन 3-fold, की जो लेपर्ड कैप्चर किए वो 3-fold इंक्रीज किए फ्रॉम 1.6 टू 4.5, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया है। सोचने की बात है इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट क्यों आया है, और गाइडलाइंस जो इम्प्रूव बनाई गई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से क्यों नहीं हुआ, ये भी देखने की बात। सिमिलरली यहाँ पे 3-fold इंक्रीज आया नंबर ऑफ लेपर्ड ट्रांसलोकेटेड, जो कहते हैं 3-fold इंक्रीज लेपर्ड्स के ट्रांसलोकेशन में भी आया, 1 से 3.5 ट्रांसलोकेट किए ये सब। द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन अकर्ड इन, जो सबसे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसलोकेशन हुआ है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हुआ 22.5%, फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व 20.6%, फिर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 15%। तो ये जो 3 टाइगर रिजर्व या नेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांसलोकेशन हुआ है लेपर्ड्स का वो देखा गया है। तो हम इन तीनों को अलग अलग से देख लेते हैं, ये कहाँ पे हैं, क्या बने थे, इनको हम लोग अलग से देख लेते हैं। चलिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। In 1974, बांदीपुर टाइगर रिजर्व was established as one of the first 9 टाइगर रिजर्व। ये पहले 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो थे, ये जो 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, वो इनमें से एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी था। फिर 1985 में एडजेसेंट एरिया इसको इलाजन किया गया और इसे बांदीपुर नेशनल पार्क भी बना दिया गया। टाइगर रिजर्व इन 2 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, मैसूर और चरमंजनगर, कर्नाटका के। ये लोकेटेड है ट्राई जंक्शन एरिया ऑफ द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। जो ट्राई जंक्शन एरिया है, जो कर्नाटका इधर तमिलनाडु हो गया और इधर केरला हो गया, तो क्या कहते हैं ये जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व पड़ता है। ये सराउंडेड है नागरहोल टाइगर रिजर्व नॉर्थ वेस्ट से, और क्या कहते हैं जो है, और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व साउथ से तमिलनाडु में जो पड़ता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। ये जो 3 टाइगर रिजर्व हैं इनसे ये कवर होता है। एक साथ मिलके टुगेदर दीज 4 एरियाज आर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायो रिजर्व। ये एक साथ चारों एरिया जो मिलते हैं तो इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इसमें द पार्क इज सिचुएटेड बिटवीन काबिनी रिवर इन द नॉर्थ, जो काबिनी रिवर बहती है नॉर्थ में, और मयोर रिवर इन द साउथ। ये जो निगू रिवर है रन थ्रू द पार्क, निगू रिवर पार्क के अंदर से जाती है। चलिए, अब देखते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व। इट वॉज ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1955 में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क इन 1988। इसे 37th टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1999 बनाया गया। पार्क लाया करता है वेस्टर्न घाट में, ये एक पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। अभी हमने बात की थी, कहते हैं फिर से बताएं कमेंट सेक्शन में कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से 4 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको नाम उनके बताने हैं, अभी बात किए थे। नागरहोल जो रिवर है वो फ्लो करती है पार्क से, और जो ज्वाइन करती है कबिनी रिवर को, जो बाउंड्री है नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क की। फ्लोरा, वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, कि डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो प्रीडोमिनेटिंग ट्रीज ऑफ टीक और रोजवुड होते हैं, जो टीक और रोजवुड के मेनली वहाँ पे पेड़ देखे जा सकते हैं। Fauna, Asian elephant, cheetah, spotted deer, Indian mouse deer, gauze, striped-necked and ruddy mongoose, grey langur, bonnet macaw, Asian wild dog, leopard, tiger, sloth bear, among others। इसलिए ये मेन जानवर है जो वहाँ पे देखे जा सकते हैं। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे बनाया गया था 1987 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973। इसका पर्पस था प्रोटेक्टिंग, प्रोपोगेटिंग एंड डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एनवायरमेंट। It consists of reserve forest in चरमनगर, रामनगर, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट, जो पढ़ते हैं वहाँ पे। इसके द रिवर कावेरी फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द सेंचुरी। जो कावेरी रिवर है ये बहुत फेमस रिवर है, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, क्या कहते हैं हमेशा न्यूज़ में रहती है, अभी कुछ दिन से न्यूज़ में नहीं आ रही, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा कावेरी रिवर न्यूज़ में रहती है।
डिस्प्यूट के कारण अपने। कावेरी रिवर इसको पूरी तरह से बाउंड्री बनाती है। कावेरी सपोर्टेड अ डाइवर्सिफाइड एक्वेटिक फौना जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। प्रोडोमिनेट स्पीशीज लाइक जैसे क्रोकोडाइल हो गया, लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है। और अदर जैसे हम बैक्ड मैसी फिश, जो ये एक्वेटिक फौना है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कावेरी रिवर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है लॉस प्रोटेक्टेड वुमेन चिल्ड्रन की। लॉस प्रोटेक्टेड वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। इसमें स्मृति ईरानी ने एड्रेस किया यूएन जनरल असेंबली को। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्मृति ईरानी, उन्होंने एड्रेस किया यूएनजीओ को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फ्राइडे को। उन्होंने कहा कि टू हाईलाइट इंडियाज अचीवमेंट इन जनरल इक्वालिटी की, जो जनरल इक्वालिटी की अचीवमेंट है इंडिया की, वो उसको हाईलाइट करने के लिए, जिससे एक्सेलरेट कर सकें रियल रियलाइजेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। जो क्या कहते हैं एम्पावरमेंट हो रहा है वुमेन्स एंड गर्ल्स का, उसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं अपने अचीवमेंट्स बताए। उन्होंने ये भी बताया कि वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट की, वुमेन्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ वुमेन द्वारा ही डेवलपमेंट करके, तो उसके बारे में बात की गई है। इसमें उन्होंने कई बात की कि जैसे पर्टेंटर्स जो दिक्कतें होती जैसे उसको कैसे रोका है, इंडिया ने कैसे वर्क किया है, तो उसके बारे में भी उन्होंने पूरा बताया। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एक्सपोर्ट राइज 5.3% इन सितंबर, इंपोर्ट्स फॉल नैरोइंग डेफिसिट। कि एक्सपोर्ट राइज किए 5.3% सितंबर में, और इंपोर्ट्स में क्या कहते हैं डेफिसिट देखा गया है। अप्रैल सितंबर में देखा कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन 21% वाइल इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 40%। कि एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया सिर्फ 21% का, और इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट किए 40%। तो इम्पोर्ट करना क्या कहते हैं इंडिया काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया है इम्पोर्टमेंट का, इम्पोर्ट करने का किसी भी चीज़ को। लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा राइज किया है 4.3% इस सितंबर में, इससे पहले और ज़्यादा इफेक्ट था। अगली न्यूज़ आती है मोबाइल्स टू गेट डियरर एज गवर्नमेंट स्लैब ड्यूटी ऑन पैनल्स की। मोबाइल और ज़्यादा डियरर हो जाएंगे लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैनल्स पे ड्यूटी लगा दी है, प्राइजेस लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। प्राइजेस बढ़ सकते हैं 3% से 10% लेवाई में, ऐसा बात की गई है। मोबाइल फ़ोन प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज अबाउट 3%। इस न्यूज़ में वही बात की गई थी 3% से, क्या कहते हैं क्योंकि 10% ड्यूटी लगाई गई है, तो उसके बाद 3% राइज हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस, ऐसा इंडस्ट्री बॉडी ICEA ने बताया। इसमें यह भी कहा गया द ड्यूटी ऑन डिस्प्ले असेंबली एंड टच पैनल वाज प्रपोज टू बी अप्लाइड फ्रॉम अक्टूबर 1। ये जो ड्यूटी है ये अप्लाई होनी थी अक्टूबर 1 से अंडर अ फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, MPMP जो है, फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जो अनाउंस किया गया था 2016 में, उसके द्वारा इसे अक्टूबर 1 को चालू होना था। देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन मोबाइल फ़ोन प्राइसेस बिटवीन 1.5% टू 3%, कि 1.5% से 3% तक इंक्रीमेंट हो सकता है मोबाइल फ़ोन प्राइसेस में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।